तर्क, विज्ञान और विवेक की शिक्षा देता है, जो सुखी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बुद्ध की शिक्षा ही विश्व का मानव समाज में व्यक्ति के पतन से बचा सकती है। बुद्ध की वाणी व्यक्ति की समाज का सुधार का दर्शन है, इसलिए इसे फिर से तेजी से फैलाना चाहिए। मेरे जीवन का सबसे कार्य धर्म प्रचार से ही शुरू हो रहा है। भक्तु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सब पे प्राणी सुख रहे, सभी निरोग रहे। नमो बुद्धस्सै। बहुत ही बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब ने कितने सुंदर शब्दों में बाबा साहब का सारा जीवन कोशिश करी है, उसको समेट दिया। बाबा साहब ज्ञान के सागर थे और डॉक्टर महावीर बुद्ध ने उसको सारांश में ही काफी कुछ हमें बताने की कोशिश की है। बहुत ही बहुत साधुवाद है। अगली कड़ी में जो भी आए अपना प्रबोधन दे, उपासक यस बोध जो है अपना प्रबोधन देंगे। जय भीम नमो बुद्धस्सै। आज 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के निर्माता, ह्यूमन राइट्स के पुरोधा, महान शिक्षाविद, न्यायविद, नारी के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जयंती है। उनके करोड़ों अनुयायियों तथा सैकड़ों देशों में मनाई जाने वाली यह एकमात्र जयंती है। परंतु फिर भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें बाबा साहेब के सपनों का भारत क्यों नहीं दिख रहा। इसका एकमात्र कारण यह है कि हम जयंती तो मना लेते हैं, परंतु उनकी विचारधारा, उनके विचारों को अपने जीवन में नहीं उतारते। बस हम इतना सोच जयंती मनाकर अपने घर लौट आते हैं कि उन्होंने भारत की छोटी जातियों के लिए काम किया, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि भारत में रह रहा प्रत्येक व्यक्ति बाबा साहेब के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति उनका कर्जवान है। उन्होंने किसी एक जाति या एक समुदाय के लिए काम नहीं किया। अगर यकीन नहीं तो संविधान पढ़े। वो भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे बड़े शिक्षाविद थे। वो मानवता के पैरोकार थे, नारी के मुक्तिदाता थे। 64 विषयों पर उनका असाधारण अधिकार था। 9 भाषाओं के जानकार थे। 21 वर्ष सभी धर्मों का गौर अध्ययन करने वाले एकमात्र इंसान थे। वो 32 डिग्रियों से सुशोभित होने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स में उन्होंने 8 साल की पढ़ाई को 2 साल 3 महीने में पूरा करने का खिताब अपने नाम किया तथा वे डॉक्टरेट की दुर्लभ डिग्री डॉक्टरल साइंस लेने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। 2 मास्टर और पार्टेट लॉ के अलावा उनके पास 4 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी। ऐसा करने वाले वो विश्व के एकमात्र इंसान थे। डॉक्टरेट करने के बाद उन्होंने किताब के ऊपर अपनी थीसिस लिखी। यह वही किताब थी जिस पर आगे चलकर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। परंतु आज भारत के लोगों ने ऐसे ग्रेट एजुकेशनिस्ट को भारत की जातियों में समेट कर रख दिया। अमेरिका जैसे विकसित देशों के राष्ट्रपति बराक ओबामा कहते हैं, अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में पैदा हुए होते तो उन्हें सूर्य कहकर संबोधित करते। सूर्य का नाम बदल अंबेडकर रख देते। ऐसा सूर्य जिसने भारत को अमूल्य ग्रंथ के रूप में भारत का संविधान दिया। धन्यवाद। बहुत ही बहुत साधुवाद। यस्मीन भी कमाल कर दिए। छोटे से बच्चा ये वैसे पता नहीं क्या क्या करता है, हमारी भी आँख खोल दी। वास्तव में ही हम सब ये सुन करके बहुत ही धन्य हो रहे हैं। कितनी बातें, डॉक्टरेट 4 बहुत कुछ, हमें भी 34 साल होगी पढ़ते हुए। बाबा साहब को कह रहे हैं कि सरोजिनी नायडू ने क्या कहा, बाबा साहब ज्ञान के सागर थे। और मैंने बताया था कि 5 जून 1952 को बाबा साहब ने जब सम्मानित हुए अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में संसार के सर्वश्रेष्ठ विधान निर्माता, तो विकसित राष्ट्रों ने अपने देश के महानतम व्यक्ति के नाम से उनको अलंकृत किया। अमेरिका ने बुकर टी वाशिंगटन का, तो रूस ने लेनिन